हैं आज नया टॉपिक 5वें चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका, यानी एक्सरसाइज कौन सी चलेगी इसके बाद 5.3 के लिए जो लास्ट टॉपिक है एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी nth टर्म का सम निकालना हमको। ठीक है, तो कोई भी एपी होगी उसके nth टर्म का यानी n टर्म का सम क्या होगा, योग क्या होगा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला होता है, ये एपी के n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर देते हैं, Sn इक्वल्स टू n/2, इस 2a को a प्लस a कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, n/2, इसको मैं a प्लस a लिख देता हूँ 2a को। ये चीज़ हमने फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में सब बता रखा है। ये वाला चीज़ जो ये a स्टार्टिंग वाला a तो a रहने दो है ना, और जो a प्लस n-1 इंटू डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, an या फिर l, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये वाला भी इसका फॉर्मूला रहता है। तो इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल हमको इस वाले चैप्टर में करना है, और इस वाले का भी करना पड़ेगा, ये a प्लस n-1 इंटू डी वाला जो an वाला है। देन तो कहने का मतलब है इसमें अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं इससे पहले सारे चीज़ों का इसमें इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, केवल 3 फॉर्मूले हैं इसमें। एक तो ये सम वाला है, इसी के 2 और निकल के आते हैं, ये इसकी जगह एल भी लिख सकते हैं। एक आपका a प्लस n-1 इंटू डी वाला है, बस 3 ही है ना इस चैप्टर में फॉर्मूले। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं जरा आज, है ना। देखते हैं कितने एग्जाम्पल हो पाते हैं। ये फॉर्मूले हो गए ना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, एपी दे रखी है आपको 8 3 माइनस का 2, और कहा कि इसके जो है कितने टर्म, 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग आपको पता करना है। ठीक है, यानी ऐसे करते करते कितने टर्म आएंगे, 22 टर्म आएंगे, तो यानी उनका सम पता करना है। यानी n इक्वल्स टू 22 दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे आपको 22। बात समझ गए ना। तो यानी इसके 22 पदों का योग आपको पता करना है। तो यहाँ से a आपके पास कितना है 8, d आपके पास 3 माइनस 8 यानी माइनस का 5, n आपके पास 22 है। देन s22 आपको पता करना है, यानी 22 टर्म का सम पता करना है। तो Sn इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर 22 आएगा क्योंकि 22 टर्म है टोटल, 2 इंटू a की वैल्यू 8, n 22 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस का 5। इससे कट गया, ये 11 आ गया आपका, ये 16 हो गया, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 21 माइनस 5 और 11 हो जाएगा 16। 21 पंजे कितना हो गया 105 माइनस का आएगा, और यहाँ से इसको माइनस कर दो, कितना है ये 105 में 16 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास 9 और 8। बात समझ गए ना, यानी 89 आएगा, बट ये आपका किसका आएगा माइनस का आ गया। और 11 इंटू माइनस का 89 करोगे तो कितना आ जाएगा, एक ही साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, -979। ठीक है, तो यानी इसके 22 टर्म का सम कितना आ जाएगा -979। एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेना, जब भी आपको किसी नंबर से, ध्यान देना, किसी भी नंबर से अगर 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो। जैसे मैंने कहा मेरे को 2 3 5 को जो है 11 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे वाला पहला टर्म वैसे लिख दो। ठीक है, सबसे वाला फर्स्ट वैसे लिख दो, उसके बाद इसको जोड़ते जाओ। यहाँ 5 और 3 8, फिर 3 और 2 5, फिर 2 से इधर कुछ नहीं है तो 2 को 2। तो यानी कहने का मतलब 2 3 5 को 11 से मल्टीप्लाई करके इतना आएगा। ठीक है, हाँ, कोई भी नंबर हो उससे 11 से मल्टीप्लाई करने में ये केवल 11 के लिए। ठीक है, हाँ, जैसे अगर यही चीज़ देखो अभी 8 और 9 था ना,
इसको 11 से मल्टीप्लाई करिए आपने, तो क्या करना है, स्टार्टिंग वाला टर्म सेम ऐसे लिखो, इसके बाद इसको 9 और 8 कितना हुआ 17, 17 का 7 कैरी 1 चला गया, फिर 8 के बाद यहाँ कुछ नहीं जोड़ने के लिए, तो कैरी जुड़ जाएगा एक 8 और एक 9, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ गया ना, मतलब कोई भी कितने भी डिजिट में नंबर हो ऐसे करके कुछ भी लिखा हो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करनी हो तो सिंपल सी बात है, ये जैसे ये इतना बड़ा नंबर है इसको 11 से मल्टीप्लाई करनी, क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाला टर्म सेम वैसे उतार दो, उसके बाद इसको जोड़ते जाओ, कैरी है बगल वाले में प्लस करते जाओ। अच्छा बात समझ में आ गई ना, ये ट्रिक रहती है, और भी चीज़ें हैं बट अभी 11 से आया तो मैंने 11 वाली बता दी। बात समझ गया ना, कर लो जरा इसको। ओके एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है 1050, यानी फर्स्ट 14 टर्म का सम दे रखा है 1050। समझ गए ना, यानी इसका मतलब है 14 टर्म का प्लस दे रखा है, यानी 14 टर्म का प्लस सम, यानी सम ऑफ 14 टर्म S14 दे रखा है आपको कितना 1050। कह रहा है कि इसका पहला पद 10 है, यानी इसका फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, तो इसका 20वां पद यानी 20 वाला टर्म निकालो कह रहा है, A20 आपको पता करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है भाई A20 को क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 19D, देन A तो आपको मालूम है बट D नहीं मालूम है, तो D पता करने के लिए आपको इसकी हेल्प भी करनी पड़ेगी, इसकी हेल्प से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो SN वाला फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, SN इक्वल्स टू N/2 2A प्लस इंटू D। तो यहाँ से ये कितना 14 टर्म का प्लस कितना दे रखा है 1050, n की जगह 14 आ जाएगा अपॉन 2 a की जगह 10, n की जगह 14 -1 और d, ये आपका 7 आ जाएगा, है ना। 7 से ये कटेगा, कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150 आ गया आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई 20, और ये आपका 13D, ये इधर आ जाएगा 150 माइनस 20 और ये 13D, देन 130 और 13 से ये कट गया 10 बार, देन D यहाँ से आपका कितना आ गया 10 आ गया, है ना। तो अब D पता लग चुका है, तो आप अपने आप से पता लगा सकते हो, आप A20 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 19D, देन A की वैल्यू कितनी है 10, 19 इंटू डी की वैल्यू भी 10 है, तो सिंपल है। वैसे तो यहाँ 190 प्लस 10 एक 200 हो जाता है, आपकी मर्ज़ी, चलो वैसे भी कर सकते हैं, 10 कॉमन लेके भी कर सकते हो आप, और ये कितना आ जाना है 200, तो यानी इसका जो 20 वाला टर्म है वो कितना निकल के आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। बात समझ गए ना, सरल सा है, इसकी हेल्प से डी निकाला देन वहीं रख दिया, बस बात, ठीक। करो जरा इसको। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, एपी दे रखी यही वाली, कह रहा है कि इस एपी में कितने पद लिए जाएं, यानी कितने टर्म लिए जाएं ताकि उनका जो सम है, ताकि उनका योग कितना हो 78, यानी हमको n निकालना, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टर्म की बात चल रही तो क्या निकालना है n निकालना, यानी कितने पद लिए जाए ताकि उनका सम कितना हो कह रहा है वो 78, यानी n कितने हो ताकि उनका सम कितना हो 78। तो ऐसे मेरा फॉर्मूला लगा दो, SN इक्वल्स टू क्या होता है N/2 2A प्लस N - 1 इंटू डी। SN की जगह SN की वैल्यू रख दो 78, N आपको नहीं मालूम क्योंकि निकालना है, 2 इंटू A का मान कितना है 24, पहला वाला टर्म है, N नहीं मालूम है, D कितना है 21 - 24 कितना आ जाएगा -3। अब इतनी बार निकालने की आवश्यकता नहीं बार बार, है ना। वैसे पेपर में तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गए तो निकाल के दिखाना पड़ेगा, और हमने बहुत बार कर दिए हैं तो बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना तो आप समझदार हो ही बहुत ज़्यादा। तो ये देखो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 24 को 2 से मल्टीप्लाई 48 आ जाएगा, और 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर एंड में करोगे तो 3n हो जाएगा, और माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का, और -1 में करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। हाँ मल्टीप्लाई तो है वो, मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी। अब देखो 48 और 3 कितना हो जाएगा, ठीक है, -3n, मुझे लगा कटेगा लेकिन कट नहीं रहा। तो एक काम करो जरा, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो,
है ना। अब क्या ही कर सकते हो भाई, नहीं तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता हो, है ना, कटेगा नहीं। तो इससे अच्छा ये कर दो, यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर कितना आ जाएगा 78 इंटू 2, अभी इतना ही रहने दो क्योंकि कुछ कॉमन आने वाला है इसमें अभी, ठीक है। हाँ अभी कॉमन आएगा 156 आएगा, बट अभी कॉमन आएगा, लेकिन चलो ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 51n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करो, देखो इसी को चलो इधर साइड लिख लेते हैं अच्छे से, हैं, नहीं तो चलो इधर ही कर दो। चलो मल्टीप्लाई करके लिख दो, बार बार करना है अच्छा। इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है आपका, तो 3 कॉमन ले लो। 3 से कॉमन ले लिया ना, मतलब 3 से डिवाइड जाएगा 17 बार। हाँ n भी कॉमन आ रहा है, बट n लेने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, क्योंकि पहले से हमने n से मल्टीप्लाई करी, इक्वालिटी इक्वेशन बन रही है। जो कॉमन इस, क्योंकि 3 से इधर काटना भी है ना हमको, इसीलिए। और यहाँ n स्क्वायर आ गया। वो बात सही है कि n भी कॉमन आ रहा है, बट हमको n की आवश्यकता नहीं कॉमन लेने की। 3 से इधर काट दो अभी, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब क्या करो, इनको एक एडजस्ट फॉर्म में लिख लो अच्छे से। सबसे पहले इधर साइड लिख लो इसको, ठीक है। n स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 17n, और ये प्लस का 52 तो है, ये इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या बनी, एक प्रकार से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यानी एक द्विघात समीकरण जिसे कहते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो भाई। इसके आगे 1 है, 1 इंटू 52 रहेगा। अब 52 को ऐसे 2 भागों में तोड़ोगे, प्लस करने पे कितना आना चाहिए 17, और मल्टीप्लाई करने पर 52 आना चाहिए। तो क्या होगा ज़रा बताओ तो, n स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं हम 13 और 4 7 नहीं कितना आ जाए, 13 चौको 52, 4 3 7, हाँ ठीक हो रहा है। 13 और 4 रहेगा इसमें, है ठीक है। 13 प्लस 4 जोड़ोगे तो 17 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत बार सीख रखा आपने। और n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 13n माइनस 4n, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 52 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n, तो n माइनस 13, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 4, n माइनस ये भी 13 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि 4 से भागा 13 बार जाएगा। ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को भी कॉमन ले लेते हैं एक, और अंदर क्या बचेगा, एक n बचेगा और एक माइनस का 4 बचेगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ n माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन n इक्वल्स टू 13। देखो ये भी पॉजिटिव आया n, तो ये भी हो सकता है। अगर n नेगेटिव आता तो वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि n आपके नंबर कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता वैल्यू। तो इसका मतलब n के 2 मान पॉसिबल हैं यहाँ पर, या तो 13 या तो 4। बात समझ गए ना, या तो 13 पद ले सकते हैं इसके, और या तो 4 पद ले सकते हैं। बात समझ गए ना, तो इसके दोनों मान पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक। कर लो जरा इसको। एग्जाम्पल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, ठीक है, पार्ट इसके। तो सबसे फर्स्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में प्रथम 1000 धन पूर्णांक, यानी फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम पता करना है, ठीक है। यानी 1 से लेकर 1000 तक इंटीजर लिखे पड़े हैं, है ना, पूर्णांक लिखे हैं। तो 1 से लेकर कहाँ तक, 1000, 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक है टोटल मिला के 1000 तक, नहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है। इनको प्लस करके कितना आएगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ से ये AP बन रही है, आपको मालूम है, क्योंकि एक एक का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। ये A आपके पास है कितना, D आपके पास, ठीक। लास्ट वाला टर्म भी दे रखा है, यानी L आपको पास पता है कितना है, 1000 है। हमको इनका सम पता करना है, यानी S 1000 पता करना है, और N की वैल्यू कितनी है 1000, यानी कितने टर्म टोटल मिला के 1000 ही तो होंगे, 1 से लेकर 1000 में 1000 तक टर्म, इनकी संख्या टोटल 1000 है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, SN इक्वल्स टू, एक तो फॉर्मूला सिंपल है 2A प्लस n माइनस 1 टू D, वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ये वाला फॉर्मूला भी था, SN इक्वल्स टू n/2 A प्लस L, डायरेक्ट था ये वाला फॉर्मूला। ज़रूरी नहीं आप ये लगाओ, क्योंकि L लास्ट वाला टर्म दे रखा तो ये लगा सकते हो, नहीं तो आप मेन फार्मूला जो है उसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये वाला यहाँ पर भी आप वही काम करोगे, आंसर सेम ही आना, बट यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट कर देगा। यही चीज़ S 1000 हो गया, ये
n की जगह पर 2 हो गया नीचे, a की वैल्यू 1 है और l कितना है, कोई दिक्कत वाली बात, ये कट जाएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, और ये कितना होगा इधर 1001। अब 500 से गुणा कर दो, पहले तो 5 से ही गुणा कर दो यार, बाकी 0 लगा देना उसके आगे, बाकी 2 0 लगा दो, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके 1000 टर्म जो है 1 से लेकर 1000 तक गिनती, उनका सम आ गया 500 500। ठीक हो गया। अब ये पहला वाला पार्ट था इसका, दूसरा वाला पार्ट इसके साइड में कर देते हैं यहाँ पर। दूसरे वाले पार्ट में बोल रहा है प्रथम n धन पूर्णांक का योग। अब हमको पता नहीं कहाँ तक है, बस n तक है टोटल मिला के, पूर्णांक कहाँ तक है यानी इंटीजर कहाँ तक है, यानी इस प्रकार से जैसे Sn इक्वल्स टू ऐसे लिखा है 1, पहले तो AP करके ले, AP ऐसे दे रखी है आपको 1 2 3 डेड डैश कहाँ तक, n पद तक, यानी n टर्म्स तक दे रखी, इनका सम बताना। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर a आपके पास 1 है, d भी 1 है, लेकिन इस बार l कितना है, लास्ट वाला टर्म कितना है, n है, समझ गए। और बाकी तो क्या ही करना है इसमें, Sn आपको निकालना है। Sn इक्वल्स टू सिंपल है, क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस l, n आपके पास n ही है, a की जगह 1 है और l की जगह n है, समझ गए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला टाइप बन के आता है n+1 ऐसे करके, n बाहर से और ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 ऐसे निकल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमने ये फॉर्मूला प्रूव करा था, Sn इक्वल टू 2a + n - 1 × d। तो ये फॉर्मूला जब प्रूव करा था, ये वाला फॉर्मूला लगवाया था हमने स्टार्टिंग वाला, कि 1 से लेकर कितने भी पूर्णांक हैं इंटीजर जहाँ तक आपको पता है, तो n पूर्णांक यानी n इंटीजर का सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n+1/2, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, कहीं से भी आ सकते। बात समझ गए ना। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ से वही चीज़ आ गई, यहाँ पर अब बोल दे आपसे कि 20 धन पूर्णांक का योग बताओ, तो n की जगह कितना रख दोगे 20, 50 कहेगा तो n की जगह कितना रख दोगे 50। बट स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, वो 1 से होने चाहिए, और बीच में डिफरेंस आपका 1 1 का ही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना, कंडीशन है, ठीक है। एग्जाम्पल 15 देखो क्या कह रहा है, संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग बताएं। एक हमारे पास सीरीज़ दे रखी है, अब निकालेंगे अभी तो खैर, उसके लिए एक सिंपल फॉर्म दे रखी है, उसके 24 टर्म का आपको प्लस करना मतलब बताना है कितना योग होगा, जिसका nवां पद दे रखा है, यानी nth टर्म आपको पता है उस सीरीज का क्या है, an इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 + 2n, ये nth टर्म है। और जब भी किसी AP का nवां पद आपको मालूम पड़ जाता है तो उस AP का आप कोई भी नंबर का पद निकाल सकते हो। यहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं कि 24वें नंबर का पद बताओ, तो डायरेक्ट n की जगह आप 24 रखते, बट इसने कहा कि इस AP में 24 पद जो होंगे उनका क्या करो आप प्लस करके बताओ, कह रहा है। तो सबसे पहले AP तो आपको जनरेट करनी पड़ेगी ना, बनानी पड़ेगी AP। तो AP का पहला पद A1 कितना होगा, n की जगह 1 रख देंगे, 3 + 2 × 1, तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 और 3 5, पहला पद 5 आ गया। ऐसे दूसरा निकालने के लिए हम A2 n की जगह कितना रख देंगे 2, 2 दूनी 4 और 3 7, समझ गए। ऐसे ही तीसरा पद निकालने के लिए आप n की जगह कितना रखोगे बताओ, 3 रखोगे ना, n की जगह 3 आते जा रहे हैं, तो 3 दूनी 6 और 3 कितना हो गया, ये 9। तो ऐसे करते करते AP आपको पता लग जाएगी, ये AP बन गई। तो यानी AP हमारे पास क्या बनी जरा बताओ तो, 5 7 9, ऐसे करके कितनी भी बन जाएगी आगे, है ना। अब एक चीज़ देखो जरा, A कितना है आपके लिए, कितना, अब इसी AP में आपको 24 पद जो होंगे ना टोटल मिला के, है ना, उनका आपको सम पता करना, यही तो पूछ रहा है अभी हमसे। तो यहाँ से A आपको पता लग रहा है 5 है, D आपको पता लग रहा है 7 - 5 यानी 2 है, N आपको पता लग रहा है 24 है, क्योंकि अभी बता रहा है उसने 24 पदों का प्लस करके बताओ। तो S24 आपको पता करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है फॉर्मूला। तो n की जगह कितना है 24,
24 टर्म ही तो बोल रहा है, ए की जगह 5, ये 24 माइनस 1 और डी की जगह पर 2। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो यहाँ से देखो ये 2 कट गया है, 12 हो गया इधर से, S24 इक्वल्स टू ये 12 और ये आपका 10 प्लस ये देखो 23 में 2 मल्टीप्लाई, देखो समझ गए ना, 24 में 1 माइनस करो 23, 2 गुणा से करोगे तो 46 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होगे 10 और 46 हो जाता है 56, और 12 और 56 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख दो, कितना आ जाएगा आपके पास 672। बात समझ गए ना। तो इस तरीके से हमने निकाला। तो nth टर्म्स आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो क्योंकि वो मेन होता है आपका, यानी एक जनरल समझ सकते हो आप, समझ गए ना nवें टर्म से। तो ये हो गया आपका, करो जरा इसको फटाफट। वही ओके 16 वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद 5.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5.3 तो कल से स्टार्ट करते हैं, आज बस एग्जाम्पल तक। क्या कह रहा है, टीवी, ओहो टीवी आ गई यहाँ पर। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, सही है, यानी तीसरे वर्ष में, है ना। अरे एक टीवी बनाने वाला है आदमी जो तीसरे वर्ष में, तीसरे साल में 600 टीवी बनाता है, यानी A3, समझ गए ना, तीसरे वर्ष, हाँ तीसरे साल में 300 साल तक जिएगा वो आदमी, ठीक है। तो तीसरे साल में वो 600 टीवी बनाता है, यानी A3 रह रहा है आपका। और 7वें साल में यानी 7th ईयर में आपको कितना बनाता है, 700 टीवी बनाता है, यानी A7 आपको 700 दे रखा है। आगे कहा उसने, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष का उत्पादन एक समान रूप से बढ़ रहा है, समझ गए ना। हर वर्ष जो है उत्पादन क्या हो रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी अगर मान लो 10-10 से बढ़ रहा है या 20-20 से बढ़ा, पता नहीं कितने से बढ़ा, बट इंक्रीज जो है वो समान हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ रहे हो आप कि जो टीबी का उत्पादन है वो एक AP के फॉर्म में बन रहा है आपके, बन रहा है नहीं बन रहा है ना, क्योंकि उसने कहा है कि समान रूप से बढ़ रहा है। तो इसने फर्स्ट में पूछा है कि प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना है, यानी A1 निकालना आपको, यानी A की वैल्यू निकालनी है। दूसरा बोला कि 10वें वर्ष का उत्पादन कितना है, यानी सबसे पहले तो आपको A1 पता करना है, और 10वें वर्ष का उत्पादन यानी A10 पता करना है ना। और लास्ट में पूछा उसने थर्ड में, प्रथम 7 वर्ष का कुल उत्पादन, यानी टोटल जो 7 साल हैं उन टोटल का टीबी कितना बने, यानी टोटल टीबी कितने बने कुल मिला के, यानी S7 आपको पता करना है। इतना समझ गया ना, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं एक ही में। तो सबसे पहले आपको कुछ भी दिया हो, आपको A और D तो मालूम होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें दे रखी हैं ऊपर, इनसे आप A और D निकालोगे। A3 को लिख सकते हो A + 2D, और ये आपका 600 हो गया। A7 को लिख सकते हो A + 6D, 7 है वो, ओके समझ गया ना। और ये आपका 700 आ जाएगा, ये आपका माइनस हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, A से A कट गया, 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बट माइनस का 700 में से 600 माइनस 100 आएगा, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो D आपके पास कितना आ जाएगा 25। D 25 आते ही यहाँ पर वैल्यू रख देनी है आपको, कहाँ पर, इक्वेशन 1 या 2 में से एक में रख देनी। आप एक में रखो, 2 में रखो, आपकी मर्जी है यार। इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन A + 2 × D की वैल्यू 25 बराबर 600, और A + ये आपका 50 हो गया, ये 600, तो A बराबर 50 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 550, यानी 550। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है D आपका 25 हो गया और A आपका 550 हो गया। तो इसका मतलब जो पहले वर्ष का उत्पादन है यानी A1 वही A होगा, वो कितना है आपके पास 550। तो यानी A1 जो A होता है वो 550 है। तो फर्स्ट वर्ष में कितना उत्पादन करा उसने टीबी का, 550 करा। उसके बाद पूछा 10वें वर्ष का उत्पादन यानी A10। अब 10 आपको मालूम है, क्या लिख सकते A + 9D। A आपके पास मालूम है 550 है, 9 × D आपके पास 25 पता है, समझ गए ना। इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड कर के जो भी है, डिवाइड तो कहाँ करोगे, इन सबको करके आएगा आपके पास 775।
775 समझ गए। 9 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद प्लस 550 करोगे, 775 आ जाएगा। ठीक है। लास्ट है आपका S7 यानी 7 पदों का योग। तो Sn इक्वल्स टू हम जानते हैं n/2 a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इतनी बात समझ गए। वैसे भी 7 ही पद दे रखे हैं टोटल मिला के, तो लास्ट वाले टर्म को आप 700 भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ गए नहीं समझ गए? तो चलो इतना करना है तो लो लिख लो। फिर n की जगह आपके पास 7 आ गया और 2 a की जगह आपके पास कितना है 550, n आपके पास है 7 माइनस 1 और d आपके पास है 25। तो ये आपके पास n/2 550, 7 में 1 माइनस करो कितना आ जाएगा 6 और ये 25 6 के 150 हो जाएगा। और इन सबको जो है 550 प्लस 150 कितना हो जाएगा ये 7/2 700 हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा 2a होता है यार, रुको मैंने गड़बड़ कर दिया, 2a होता है यहाँ पर। ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1000 हो जाएगा, तभी मैं कहूँगा उसमें गड़बड़ जैसा क्या दिख रहा है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1150 और 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ये आपका 575, इन सब की 7 से मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आ रहा है वो इधर लिख दे रहा हूँ मैं 4375। ये आपका टोटल सम आ जाए, यानी 7 वर्षों का टोटल सम कितना आ रहा है 4375। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। ठीक है। एग्जाम्पल 16 था। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बाकी वैसे आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज जितना हो रही क्वेश्चन। ठीक है। तो नहीं तो हम कल से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।